महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के सरगर्मियों के बीच एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत पंगारकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होकर सभी को चौंका दिया। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब राज्य में सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों और रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। श्रीकांत पंगारकर, जो पहले भी शिवसेना से जुड़े रहे थे, जालना नगर निगम में पार्षद के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। उनका शिवसेना में शामिल होना महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है, खासकर तब जब गौरी लंकेश हत्याकांड के कारण उनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा था। गौरी लंकेश की हत्या 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु स्थित उनके घर पर की गई थी, जिसके बाद देश भर में विरोध और न्याय की मांग तेज हो गई थी। गौरी लंकेश एक मुख्य पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थी, जो सांप्रदायिकता, कट्टरवाद और अंधविश्वास के खिलाफ लिखने के लिए जानी जाती थी। उनकी हत्या ने देश भर में शोक और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया। इस हत्याकांड में कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें श्रीकांत पंगारकर का नाम प्रमुखता से सामने आया। पंगारकर का आरोप है कि वह हिंदू चरमपंथी समूहों से जुड़े थे और हत्या की साजिश में शामिल थे। 2018 में उन्हें कर्नाटक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस साल 4 सितंबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने हिंदू जन जागृति समिति से जुड़ाव रखा था। इससे पहले वह शिवसेना से नाराज होकर इस समूह में शामिल हो गए थे, जब उन्हें 2011 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। हाल ही में पंगारकर ने एक बार फिर शिवसेना का रुख किया, लेकिन इस बार वह एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए। शुक्रवार को पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर की उपस्थिति में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के बाद पंगारकर को जालना विधानसभा चुनाव अभियान का प्रमुख बनाया गया है। यह कदम जालना और आसपास के इलाकों में शिवसेना की पकड़ को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। अर्जुन खोतकर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पंगारकर को जालना विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में अभियान का प्रमुख नियुक्त किया गया है और वे इस चुनाव में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खोतकर ने यह भी कहा कि वह खुद जालना से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन महायुति गठबंधन के तहत सीट बंटवारे पर अभी भी बातचीत चल रही है। जालना विधानसभा सीट पर फिलहाल कांग्रेस के कैलाश गुरंतियाल का कब्जा है, जो एक मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं। श्रीकांत पंगारकर की शिवसेना में वापसी को चुनावी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने उनके जरिए पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को दोबारा जोड़ने की कोशिश की है। हालांकि पंगारकर की छवि को लेकर विपक्ष ने तीखी आलोचना की है, खासकर गौरी लंकेश हत्याकांड में उनका नाम जुड़ा होने के कारण। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पंगारकर की पार्टी में वापसी पर सवाल उठाए हैं और इसे नैतिकता के सवाल के रूप में उठाया है। विपक्ष का कहना है कि शिंदे गुट ने एक आरोपी को शामिल करके ये साबित कर दिया कि वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा, पंगारकर की वापसी दिखाती है कि शिवसेना का शिंदे गुट सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वह नैतिक रूप से कितना भी गलत क्यों न हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ये चुनाव शिंदे की शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन महायुति के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इस बार शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और महाविकास आघाड़ी एमबीए के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा भी शामिल है। श्रीकांत पंगारकर की शिंदे की शिवसेना में वापसी महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम मोड़ साबित होगी। गौरी लंकेश हत्याकांड में उनका नाम जुड़ना और उसके बावजूद पार्टी में शामिल होना आगामी चुनाव में भाजपा और शिवसेना के शिंदे गुट को समर्थन मिलने या न मिलने के सवाल को और जटिल बना सकता है। विपक्ष के लिए यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, खासकर नैतिकता और कानून व्यवस्था के मामले में। हालांकि शिंदे गुट इस चुनावी दाव को एक रणनीतिक चाल के रूप में देख रहा है, जिसका मकसद पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत करना है। अब देखना यह होगा कि चुनावी मैदान में यह फैसला कितना प्रभावी साबित होता है और महाराष्ट्र की जनता इसे किस रूप में लेती है।